आज हम कृषि प्रदेश में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आप जो मानचित्र है इसमें देख भी पा रहे हो भूमध्य सागरीय कृषि। इसका विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है। इसमें कृषि जीवन निर्वाह एवं व्यापार दोनों ही दृष्टि से की जाती है। इस कृषि प्रदेश में पशुपालन भी होता है। इस प्रकार की कृषि इन्हीं अक्षांशों में सिंचित अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में भी की जाती है। ये कृषि सघन, उच्च विशेषीकृत तथा अधिक फसली विविधता वाली होती है, जिसमें कुछ विशेष फसलों का उत्पादन होता है। गेहूं, जौ तथा सब्जियों का उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है, जबकि रसदार फलों, जैतून तथा अंगूर का उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए किया जाता है। भूमध्य यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के लगभग होती है। समुद्र के एवं पर्वतों पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, समुद्र के निकट एवं पर्वतों पर। सर्दियों में औसत तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और गर्मी में 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यहाँ पे वनस्पति के रूप में घास, पेड़ एवं झाड़ियाँ मिले जुले मिलते हैं। ये जो कृषि प्रदेश है इसका प्रादेशिक वितरण, ये कृषि स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, टर्की, इटली, यूनान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में, कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। यूरोप और एशिया के आंतरिक भागों में अधिकतर निर्वहन प्रकार की कृषि की जाती है, लेकिन दक्षिणी फ्रांस, इटली तथा स्पेन के तटवर्ती भागों में व्यापारिक कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में रसदार फलों तथा सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है और यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य स्थानों को आपूर्ति की जाती है। दक्षिणी अमेरिका में चिली में भी फल एवं सब्जियों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। इस कृषि की जो विशेषताएं हैं उसमें खाद्यान्न के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। शीत ऋतु में वर्षा काल के दौरान गेहूं, जौ, मक्का तथा शुष्क गर्मी में घास एवं सिंचित फसलें उगाई जाती हैं। कृषि का उद्देश्य व्यापार करना होता है। पर्वतीय तथा पठारी प्रदेश में पशुपालन किया जाता है। इस प्रदेश की कृषि में सिंचाई का महत्वपूर्ण हाथ होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु तथा भूदृश्य विभिन्न अवस्थितियों से काफ़ी भिन्न प्रकृति की होती हैं और ये फसलों के महत्व को प्रभावित करती हैं। यहाँ का भूमि उपयोग, वर्षा की कुल प्राप्ति, ग्रीष्मकालीन शुष्कता के दौर की अवधि, पिंगली हम राशि की उपलब्धता, सिंचाई तथा शक्ति आपूर्ति के लिए पर्वतीय सरिताएँ, स्थानीय मृदा की दशाएँ, कृषक की आर्थिक क्षमता तथा स्थानीय विश्व बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव आदि पर निर्भर करता है। भूमध्य सागरीय कृषि में जो इसके पक्ष हैं अलग अलग, जैसे फलोद्यान कृषि। भूमध्य सागरीय प्रदेश में फलों की जो खेती होती है इसमें रसदार फल, संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून तथा अंजीर जो इन सब की खेती होती है, इस जलवायु में अच्छी तरह अनुकूलित हुए हैं। यानी रसदार फसल में संतरा, नींबू, अंगूर, खट्टे जो हैं फलों की खेती भी जिसमें अपन कह सकते हैं। इसके अलावा जैतून तथा अंजीर इस जलवायु में अच्छी तरह अनुकूलित हुए हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 35 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। कैलिफोर्निया, इजराइल, फ्रांस, इटली व स्पेन में सिंचाई की व्यवस्था है।
जैतून एवं अंजीर भूमध्य सागरीय प्रदेश के देशज पौधे हैं। उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी पश्चिमी यूरोप के बिखरे क्षेत्रों में अन्य कृषि की जगह खजूर के फलोद्यान विकसित हो गए हैं। फलोद्यान कृषि यहाँ उच्च विशेषीकृत व्यापारिक कृषि के रूप में विकसित हो गई है। फिर आता है अंगूर की कृषि। अंगूर की कृषि विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ही की जाती है। ये अत्यंत सघन कृषि का रूप है, जिसमें नमी की अच्छी उपयुक्त तापमान तथा मृदा के साथ ही आवश्यक व्यक्तिगत देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इस प्रदेश के विभिन्न भागों में अंगूर कृषि विभिन्न रूपों में विकसित हुई है, जिससे रस के स्वाद के अनुसार शराब बनाई जाती है। दक्षिणी स्पेन के अंडालूसिया जिले की सेरी, पश्चिमी पुर्तगाल के डूरो बेसिन के पोर्ट वाइन, सिसिली के आइले की मार्सला, टस्कनी की चिएंती पहाड़ियों की चिएंती तथा उत्तरी इटली के पिडमोंट जिले की वाइन फेमस है। फ्रांस में शराब बनाने एक राष्ट्रीय उद्योग है। निम्न कोटि के अंगूरों को सुखाकर किशमिश बनाते हैं। यूनान, टर्की तथा कैलिफोर्निया किशमिश के बड़े निर्यातक हैं। दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत से अंगूरों का बड़ी मात्रा में निर्यात कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड के जिले के चारों ओर अंगूर की कृषि की जाती है। फिर आता है खाद्यान्न एवं सब्जियों की कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में खाद्यान्न फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। शीतकालीन कठोर गेहूँ मुख्य खाद्य फसल है। कुछ क्षेत्रों में जौ भी बोया जाता है। स्पेन के एब्रो बेसिन, इटली के लोम्बार्डी के मैदान, दक्षिणी फ्रांस में चावल की फसलें भी ली जाती हैं। कैलिफोर्निया तथा मरे डार्लिंग बेसिन में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की कृषि की जाती है। उष्ण एवं धूप प्राप्ति वाले प्रदेशों में सब्जियां भी उगाई जाती हैं। बीन्स, लेंटिल, प्याज, टमाटर, गाजर व चुकंदर की फसलें ली जाती हैं। फिर आता है सीमित पशुपालन। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति एवं झाड़ियाँ विस्तृत पैमाने पर पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ उथली जड़ों वाली घासें पाई जाती हैं, जो लंबे सूखे के कारण अधिक विकसित नहीं हो पाती। क्लोवर, अल्फाफा तथा अन्य फलीदार घासें उगती हैं। छोटे चारागाहों में बकरियां, भेड़ यहाँ पहाड़ी ढालों पर अपना भोजन प्राप्त करती हैं। पशुपालन कार्य इटली के लोम्बार्डी के मैदान तथा कैलिफोर्निया की सान जोकिन की घाटी के अतिरिक्त विकसित नहीं हो पाया है। वातावरण के तत्वों से संबंध में इस कृषि प्रदेश में ग्रीष्मकाल शुष्क एवं शीतकाल में वर्षा होती है। धरातल, समतल मैदान, पठार, घाटियाँ, पहाड़ियाँ आदि विविधताओं युक्त पाया जाता है। शीतोष्ण जलवायु की प्रधानता के कारण यहाँ वर्ष में 6 महीने गर्मी और 6 महीने शीत ऋतु रहती है। यही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ऐसी जलवायु पाई जाती है। भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। सिंचाई हेतु जल वर्ष भर उपलब्ध रहता है। जनसंख्या घनत्व सामान्य पाया जाता है। यातायात साधनों का अच्छा विकास हुआ है और अधिकतर जनसंख्या बड़े बड़े नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ कृषि निर्वाहन, व्यापारिक तथा पशुपालन एवं फसलोत्पादन युक्त मिश्रित आदि रूप में की जाती है। प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की भिन्नता के अनुसार कृषि भी अलग अलग प्रकार की होती है।